हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी करंट अफेयर की वीकली और बाई वीकली लेक्चर सीरीज चलती है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त सेकंड हाफ के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो हमारा पूरा बैंकिंग शेड्यूल चल रहा है, ठीक है। और जो बाकी अपकमिंग टाइम में स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स आने वाले हैं, एनटीपीसी आ रहा है, तो बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले टाइम में, ठीक है। तो उन सबके लिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन कौन से हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो मिस ना हो, ठीक है। डिटेल में डिस्कशन करते हैं, तो देखते हैं क्या कुछ है इंपॉर्टेंट हमारे जानने के लिए। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, बैंक मस्ट इशू ऑल कस्टमर कम्युनिकेशन इन विच फॉर्मेट टू इंश्योर क्लैरिटी एंड कन्वीनियंस। आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की है कि बैंक्स को सारे कस्टमर को कम्युनिकेट करने के लिए कौन से फॉर्मेट में बताना होगा सारी चीजें, ताकि उन कस्टमर को क्लैरिटी और कन्वीनियंस हो सके। तो ऑप्शन है ऑल इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, या इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हिंदी इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज में इन्फॉर्म करना होगा जी कस्टमर्स को, राइट। अगला देखते हैं। एज पर द गवर्नमेंट व्हाट वाज द CAGR ऑफ यूपीआई, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, ऑफ यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन बिटवीन 2017-18 एंड फाइनेंशियल ईयर 2024-25। 2017-18 से 2024-25 के बीच में जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है यूपीआई की, वो क्या ट्रांजैक्शंस की, वो क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं 74%, 114%, 92% या 86%। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 114%, ठीक है जी। एंड यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो जैसे आप देखते हैं कि हम डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा अपना चुके हैं, तो बहुत एक शार्प लीप देखने को मिली है ऑनलाइन या डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, ठीक है जी। अगला देखते हैं। Who has been appointed as a member of the Reserve Bank of India Monetary Policy Committee MPC, replacing राजीव रंजन। पहले राजीव रंजन जी थे, अभी न्यू मेंबर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। तो ऑप्शन है संजय मल्होत्रा, नागेश कुमार, सौगाता भट्टाचार्य या इंद्रानिल भट्टाचार्य। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, इंद्रानिल भट्टाचार्य, ठीक है जी। और जो एमपीसी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी इशू करती है, लॉन्च करती है, तो इसके जो चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन, वो ऑलवेज कौन होते हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई गवर्नर क्या होते हैं हमेशा इसके चेयरपर्सन, और वो कौन है, संजय मल्होत्रा, ठीक है जी। अगला देखते हैं। व्हाट इज द मास्कॉट ऑफ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हेल्ड इन श्रीनगर, ठीक है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ है श्रीनगर की डल लेक में, was in डल लेक श्रीनगर, ठीक है। तो इसका मास्कॉट लोगो क्या था। तो ऑप्शन देखते हैं हिमालयन किंगफिशर, कश्मीरी रेड स्टैग, स्नो लेपर्ड या हिमालयन क्वेल। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हिमालयन किंगफिशर वाज द मास्कॉट ऑफ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, ठीक है, जो श्रीनगर में हुआ। और इसमें जो टॉप टीम रही दैट इज मध्य प्रदेश, ठीक है जी। तो ओवरऑल विनर कौन है इसमें, मध्य प्रदेश, राइट। अगला देखते हैं जी। Who is the first Indian to won first ever gold medal at World Games 2025, ठीक है जी। वर्ल्ड गेम्स 2025 में, ठीक है, तो पहले भारतीय कौन है जिन्हें क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला है। तो ऑप्शंस हैं जी, नम्रता बत्रा, ऋषिकेश विनोद भाई पटेल, खुशी मनोज तेलकर या राजी अहमद, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नम्रता बत्रा। डन। अगला देखते हैं। Which is the most valuable फुटबॉल क्लब इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब कौन सा है। तो ऑप्शन है बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड या अल सबा। सो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रियल मैड्रिड, ठीक है जी। दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। और रियल मैड्रिड कहाँ का फुटबॉल क्लब है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे इसका, ठीक है। रियल मैड्रिड इज द फुटबॉल क्लब ऑफ विच कंट्री, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट।
व्हेन इज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, हर साल वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब होता है? ऑप्शन है अगस्त 15, अगस्त 18, अगस्त 19 या अगस्त 25। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, अगस्त 19। और इसकी थीम थी माय फेवरेट फोटो। ठीक है जी, माय फेवरेट फोटो वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2025। अगला देखते हैं, हु इज क्राउन्ड एज मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 एट 74th मिस यूनिवर्स इन थाईलैंड। ठीक है, जो मिस यूनिवर्स हुआ था थाईलैंड में, तो उसमें जो मिस इंडिया यूनिवर्स है जिन्होंने रिप्रेजेंट किया थाईलैंड में, वो कौन थी? तो ऑप्शन देखते हैं, मनिका विश्वकर्मा, रिया सिंह, उर्वशी रौतेला या नंदिनी गुप्ता। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, मनिका विश्वकर्मा। राइट, अगला देखते हैं, सिंसिनाटी ओपन लॉन टेनिस। जो सिंसिनाटी ओपन लॉन टेनिस है, ठीक है, इसमें मेन और वुमेन सिंगल्स में कौन जीता जी? तो मेन सिंगल है कार्लोस एल्केरास और वुमेन सिंगल में ईगा स्वियातेक, दोनों ही क्लास प्लेयर हैं। ग्रैंड स्लैम्स के विनर्स भी हैं, जो ग्रैंड स्लैम्स में जो टॉप रैंक्स में रहते हैं। ठीक है, तो मेन सिंगल में कार्लोस एल्केरास एंड वुमेन सिंगल में ईगा स्वियातेक। डन, सिंसिनाटी ओपन लॉन टेनिस। अगला देखते हैं, Which state UT launched अटल कैंटीन टू सर्व फूड एट ₹5? कौन सी स्टेट या यूटी है जिसने अटल कैंटीन चालू की है? किस चीज के लिए? ₹5 में फूड सर्व करने के लिए। ठीक है जी, तो ऑप्शन देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या जम्मू एंड कश्मीर। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, दिल्ली। ठीक है जी, तो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी द्वारा ये इनॉग्रेट की गई है। ठीक है जी, अटल कैंटीन, जिसमें ₹5 में भरपेट खाना मिलेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, When is सद्भावना दिवस ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल सद्भावना दिवस कब होता है? ऑप्शन है अगस्त 17, अगस्त 20, अगस्त 25 या अगस्त 30। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अगस्त 20। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी। ठीक है, जो 1984 टू 1989 तक भारत के क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। ठीक है जी, 1980 तक ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। एट द एज ऑफ 40 ही वॉज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एट द एज ऑफ 40 ये भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है जी, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है सद्भावना दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज अक्षय ऊर्जा डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। राइट, तो अक्षय ऊर्जा दिवस कब होता है हर साल? ऑप्शन है अगस्त 17, अगस्त 20, अगस्त 25 या अगस्त 13। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अगस्त 20, अक्षय ऊर्जा दिवस। ठीक है, रिलेट्स विद रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे हमारी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है। सो हम इसे पूरा क्या बोलते हैं? अक्षय ऊर्जा। राइट, अगला देखते हैं, नेम द लोगो एंड मास्कॉट बिहार सीएम अनवील्ड ऑफ 12th मेंस एशिया कप हॉकी 2025 इन राजगीर। जो 12th एशिया कप हो रहा है हॉकी में, ठीक है, तो उसके लिए जो मास्कॉट है या लोगो है, जो अनवील किया गया है सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी के द्वारा। ठीक है जी, बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। उसका नाम क्या है? ऑप्शन है मंथन, चांद, तारा या टुनटुन। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चांद। चांद दो चीजों का रिप्रेजेंट करता है। एक तो रिप्रेजेंट करता है, चांद इज अ फीमेल एलिफेंट, एलिफेंट ऑफ वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क। एंड सेकंड, इट रिप्रेजेंट्स मेजर ध्यानचंद। ठीक है जी, तो चांद क्या है? लोगो और मास्कॉट है किसका? 12th एशिया कप हॉकी 2025 का। डन, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल जो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे है ये कब होता है? ऑप्शन है अगस्त 20, अगस्त 21, अगस्त 23 या अगस्त 25। तो दोस्तों जो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे होता है जी, होता है ऑप्शन बी, अगस्त 21। ठीक है जी, एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स, ठीक है जी, जो न्यू बिजनेस आइडियाज लेके आते हैं देश में, ठीक है, जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, न्यू
आइडियाज जनरेट करते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। और पिछले कुछ टाइम में भारत में बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिले हैं, ठीक है जी, जैसे पेटीएम से लेके, जोहो से लेके, ब्लिंकिट से लेके, हमारा ओला से लेके एंड लॉट अदर आर देयर, है ना, लिस्ट काफी लंबी है। तो भारत काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन द एंटरप्रेन्योरशिप, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मल्टीपल स्कीम्स है जो सपोर्ट करती है एंटरप्रेन्योरशिप को, राइट। अगला देखते हैं, अग्नि 5 मिसाइल रिसेंटली टेस्ट की गई है। वैसे ये पुरानी मिसाइल है, लेकिन हम टाइम टू टाइम इसके टेस्ट करते रहते हैं क्योंकि अपडेशन कुछ ना कुछ चलती रहती है। तो अग्नि 5 मिसाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप, ये कौन सी मिसाइल है? आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसे आईआरबीएम भी बोलते हैं, आईआरबीएम दैट इज इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो आईसीबीएम क्या है जी? इंटर कॉन्टिनेंटल, वी आर लिविंग इन एशिया, तो ये जो हमारी मिसाइल है ये अफ्रीका और यूरोप के भी कुछ पार्ट्स कवर करती है, तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक अटैक कर सकती है, राइट। दिस इज मतलब आईसीबीएम मिसाइल है। रेंज है इसकी 5000 किलोमीटर, एक्चुअली इसकी रेंज 5000 टू 8000 किलोमीटर है, लेकिन जनरली हम इसे प्रेजेंट करते हैं 5000 किलोमीटर, लेकिन कुछ हिंट्स दिए गए हैं कि इसकी रेंज 5000 टू 8000 किलोमीटर है, और मे बी बियॉन्ड, इससे भी ज्यादा हो सकती है। जैसे कि चाइना क्लेम करता है कि इंडिया अपनी अग्नि 5 मिसाइल की रेंज को छुपाता है, इंडिया अपनी डिस्क्लोज नहीं करता रेंज, जबकि इसकी रेंज जो है वो ज्यादा है, दैट इज इट्स बीन अराउंड 10,000 किलोमीटर, 8 से 10,000 किलोमीटर रेंज है, ये चाइना क्लेम करता है, ठीक है जी। लेकिन कुछ हिंट्स मिलते हैं जो हमारी मिलिट्री से भी या डीआरडीओ से भी कि इसकी रेंज 5 से 8,000 किलोमीटर में है, लेकिन हम इसकी जो एग्जैक्ट रेंज है वो हम क्या बताते हैं, 5000 किलोमीटर। कैपेबल ऑफ कैरिंग बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड, दोनों तरह के वॉरहेड, जो कन्वेंशनल है और जो न्यूक्लियर, ठीक है जी, जो हमारे एटम बॉम्ब हैं वो भी कैरी कर सकती हैं। टेस्टेड फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर कोस्ट ओडिशा, हमारी मिसाइल कहां से टेस्ट होती हैं जी? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ये कहां पे है? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, अब्दुल कलाम आइलैंड, ये कहां पे है जी? चांदीपुर कोस्ट ओडिशा, बालासोर में। यहां से हमारी मिसाइल टेस्ट होती हैं। जब हम मिसाइल टेस्ट करते हैं तो मिसाइल को हमें गिराना भी होता है, तो हम बे ऑफ बंगाल में फिर मिसाइल को ड्रॉप करते हैं, ठीक है जी। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने पृथ्वी मिसाइल पे वर्क किया, ठीक है, तो इनके नाम पे इस टेस्टिंग फैसिलिटी का नाम है। डन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। Who became world number 1 by winning gold and silver at ITTF, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है, इसमें गोल्ड एंड सिल्वर जीत के वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर कौन बन गया जी? ऑप्शन देखते हैं, दीपिका चंद्रकांत सारगर, भाविना पटेल, सुहास यतिराज या मनीषा रामदास। उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भाविना पटेल, राइट। अगला देखते हैं, विच इज द फर्स्ट PSU बैंक टू माइग्रेट टू सिक्योर .bank.in डोमेन। आरबीआई ने बोला कि जो अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सारे बैंक्स हैं जो, वो .bank.in डोमेन पे शिफ्ट हो जाए। तो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक हमारा गवर्नमेंट बैंक कौन सा है जो इस डोमेन पे शिफ्ट हो गया? तो ऑप्शन देखते हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक या बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेशनल स्पेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, हर साल नेशनल स्पेस डे कब होता है? ऑप्शन है अगस्त 20th, अगस्त 23rd, अगस्त 26, अगस्त 28। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, अगस्त 23rd। थीम है आर्यभट्टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, राइट। तो 23 अगस्त 2023 इंडिया ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया, सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 नियर द लूनर पोल, ठीक है जी। जो चंद्रयान 3 मिशन था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई कहां पे? मून के लूनर पोल पे, ठीक है। इंडिया हैज बिकम द 4th नेशन इन द वर्ल्ड टू लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून, भारत दुनिया का चौथा देश बना जिसने चंद्रमा पे, मून पे स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाया, ठीक है जी। एंड द फर्स्ट टू लैंड नियर द साउथ पोल, और पहला देश बना जिसने साउथ पोल के नजदीक स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराया। लैंडर का नाम था विक्रम, ठीक है जी, और
जो रोवर, जो लैंडर में से रोवर निकला जिसने फिर मटेरियल कलेक्ट किया, और रोवर का नाम था प्रज्ञान, ठीक है, जिसने मून के लूनर सरफेस की स्टडी की। और उस पॉइंट का नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट, जहां पे लैंड किया उस पॉइंट का नाम है दैट इज शिव शक्ति पॉइंट, राइट। तो इस डे की कमेमोरेशन में, तो हमारे ये हिस्टोरिक माइलस्टोन की कमेमोरेशन में सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पेस डे हर साल 23 अगस्त को, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, Which is the first fully digitally literate state of India? भारत की पहली पूरी तरह fully digitally literate स्टेट कौन सी? ऑप्शन देखते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, केरला, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, केरला, ठीक है। ड्यू टू इट्स साइंटिफिक टेम्परामेंट, केरला इज द फर्स्ट fully digitally literate state of India, right? अगला देखते हैं, Which Indian city will host 3 major international sports events? Commonwealth Weightlifting Championship, Asian Aquatic Championships, and AFC Under-17 Asian Cup 2026 qualifiers, ठीक है जी। एशियन फुटबॉल कप, अंडर-17 एशियन कप 2026 क्वालिफायर, ये तीनों जो मेजर इवेंट्स हैं, ये कौन सी सिटी है इंडिया की जो होस्ट करने जा रही है? ऑप्शन है कोलकाता, पुणे, गुवाहाटी या अहमदाबाद। उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अहमदाबाद, ठीक है जी। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द यूएस एम्बेसडर टू इंडिया? यूएस ने अपने एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए हैं भारत में? तो ऑप्शन है सर्जियो गोर, नेताली ए बेकर, माइक हकबे या चार्ल्स कुशनर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सर्जियो गोर। नेक्स्ट, लोकसभा पास ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 इंपॉर्टेंट रहेगा जी, किस चीज के लिए? टू बूस्ट ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स। जो ई स्पोर्ट्स है, आपने रिसेंटली देखा कि सऊदी अरेबिया में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप भी होस्ट हुआ, राइट। तो जो ई स्पोर्ट्स है और ऑनलाइन सोशल गेम्स है उसे बूस्ट किया जाएगा। कंप्लीटली बैंड हार्मफुल ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज सच एज पोकर, रमी एंड अदर रियल मनी कार्ड गेम्स। जो हार्मफुल ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज जैसे पॉकर है, रमी है या जूपी, लूडो वगैरह, जहां पे काइंड ऑफ गैम्बल है ना, जो जहां पे गैम्बलिंग होती है, जहां पे पैसे लगा के खेलते थे, तो इसकी वजह से बहुत जने फाइनेंशियल लॉसेस में भी गए, राइट। तो इस तरह की गेम्स को कंप्लीटली बैन कर दिया गया। एंड an online gaming authority will be established to ensure coordinated policy support and strategic development। और एक क्या बनाई जाएगी? ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो ये पूरा जो ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम है उसके लिए जो फर्दर पॉलिसी सपोर्ट करेगी, पॉलिसी बनाएगी, स्ट्रेटेजीज बनाएगी, और जो फर्दर जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल करेगी, ठीक है जी। अगला देखते हैं, विनर ऑफ डुरंट कप 2025। ऑप्शन है ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, इंडियन नेवी स्पोर्ट्स क्लब या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। जो डुरंट कप है, जो इंडिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, इट इज won by ऑप्शन डी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, राइट। अगला देखते हैं, Which Indian player won gold medal at Asian Shooting Championship 2025 in Shymkent, कजाकिस्तान? शिमकन कजाकिस्तान में हुई जी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, और इसमें भारत के कौन से प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, दीपिका कुमारी, मनु भाकर या सुरुचि सिंह। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। डन। अगला देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज डेप्यूटी एनएसए टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? एनएसए इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो भारत के रिसेंटली डेप्यूटी एनएसए किसे अपॉइंट किया गया? ऑप्शन देखते हैं, अनीश दयाल सिंह, दलजीत सिंह चौधरी, पंकज कुमार सिंह या संजय सिंह ढाल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सीजन्ड आईपीएस ऑफिसर अनीश दयाल सिंह अपॉइंटेड एज डेप्यूटी एनएसए। ठीक है, अनीश दयाल सिंह किसे रिपोर्ट करेंगे जी? अजीत डोवाल जी को। अजीत डोवाल के हैं भारत के एनएसए, राइट। अगला देखते हैं, हु इज री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट री-इलेक्ट कौन हुए? ऑप्शन है दिलीप कुमार टिर्के, अजय सिंह, कल्याण चौबे या आर.एन. जयप्रकाश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अजय सिंह। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स 6th जनरेशन एयर सुपरियॉरिटी फाइटर? यूएस ने बोला कि वो काफी नजदीक हैं या लगभग बना चुके हैं उनका 6th जनरेशन एयर सुपरियॉरिटी फाइटर। तो उसका नाम जो अनवील किया गया दैट इज, ऑप्शन देखते हैं,
F-27, F-33, F-42 या F-47? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, F-47, राइट। अगला, राजीव रंजन इज अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर एट। ये पहले जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर थे, अभी जो राजीव रंजन जी हैं इन्हें वाइस प्रेसिडेंट और चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया गया कहां पे? ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, न्यू डेवलपमेंट बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉरी ये इंडिया नहीं है, ये ओनली AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है, नॉट इंडिया। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ADB के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट हो गए। अगला देखते हैं जी, और ADB के जो चेयरपर्सन है वो कौन है जी? प्रेसिडेंट कौन है? मसाटो कांडा, मसाटो कांडा। अगला देख, which city stood on first rank in the International Institute for Management Development Smart City Index? ठीक है जी, तो कौन सा शहर है जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पे है? तो ऑप्शन देखते हैं, ओस्लो, ब्रसल्स, ज्यूरिक या लियोन्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ज्यूरिक। ज्यूरिक कहां पे है? स्विट्जरलैंड। अगला देखते हैं, When is National Sports Day celebrated every year? हर साल जो खेल दिवस है, स्पोर्ट्स डे, कौन सी डेट को होता है? अगस्त 26, अगस्त 28, अगस्त 29 या अगस्त 30? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अगस्त 29, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। ठीक है, इसकी थीम थी 1 घंटा खेल के मैदान में। 29 अगस्त को होता है जी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, इसकी थीम है 1 घंटा खेल के मैदान में। अगला देखते हैं, When is इंटरनेशनल डॉग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल इंटरनेशनल डॉग डे कब होता है? ऑप्शन है अगस्त 25, अगस्त 26, अगस्त 27 या अगस्त 28? करेक्ट आंसर है दोस्तों अगस्त 26 होता है जी हर साल इंटरनेशनल डॉग डे, द मोस्ट लॉयल कंपेनियन ऑफ द ह्यूमन डॉग। और इंटरनेशनल डॉग डे होता है 26 अगस्त को। ठीक है जी, Which Indian state will host FIDE World Cup in October 2025? ठीक है जी, FIDE that is for chess। ठीक है, जो FIDE ऑर्गेनाइजेशन है इट रिलेट्स विद चेस। तो इसका जो वर्ल्ड कप है, FIDE चेस वर्ल्ड कप है, ये कौन होस्ट करेगा? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटका, हरियाणा या गोवा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गोवा। ठीक है जी, next, to whom did Tata Digital appoints as new CEO and MD? टाटा डिजिटल के CEO और MD कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शन है एन चंद्रशेखरन, साजिद शिवानंदन, सुरजीत एस सरकार या शत्रुघ्न ए त्यागी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साजिद शिवानंदन बने हैं जी टाटा डिजिटल के CEO एंड MD। नेक्स्ट, नेम द AI फोटो एडिटिंग टूल लॉन्च बाय गूगल। इंपॉर्टेंट रहेगा जी, गूगल ने अपना एक AI फोटो एडिटिंग टूल लॉन्च किया, उसका नाम क्या? तो ऑप्शन है मिनियन, ल्यूमिनर लियो, नैनो बनाना या फ्रीपिक। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, नैनो बनाना। ठीक है जी, तो जो ये AI फोटो एडिटिंग टूल्स हैं कुछ फैसिलिटीज के साथ बहुत सारा माल फंक्शनिंग भी लेके आते हैं अपने साथ में। ठीक है, इसमें हमारा डेटा लॉस का, हमारी इमेजेस का, फोटोज का मिसयूज होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो रिसेंट टाइम में बहुत सारे जो टेक जाइंट्स हैं या टेक इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसकी चेतावनी भी दी है कि फोटोज ज़्यादा ना अपलोड की जाए, AI ना यूज़ किया जाए, क्योंकि उसमें आपका फोटो सेव हो जाता है और किसी भी तरह से मिसयूज हो सकता है उन फोटोज का। ठीक है जी, और ड्यू टू द एडवांस टेक्नोलॉजी आज की डेट में फोटो से वीडियो बन सकती है और बहुत कुछ हो सकता है, और इससे ओरिजिनल है या वो डीप फेक है उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ड्यू टू द AI एंड ऑल दिस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ठीक है, टेक्नोलॉजी ने अपनी तरफ से कुछ एडिटिंग टूल्स दिए हैं, तो बेटर है कि हम हमारी खुद की फोटोग्राफ्स इससे
इसमें ना अपलोड करें या उसको एडिट ना करें। हाँ, हमारे काम के रिगार्डिंग, हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग, हमारे वर्क के रिगार्डिंग कुछ फोटोग्राफ्स रहती हैं तो उसका हम जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ तक बचा जा सकता है हमें बचना चाहिए, है ना, हमारी आइडेंटिटी लॉस ना हो इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, नौखई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। नौखई फेस्टिवल बहुत फेमस फेस्टिवल है, भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, केरला या ओडिशा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। इट इज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। ठीक है, ये मनाया जाता है भारत की ओडिशा स्टेट में। अगला देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा। ठीक है, तो कनाडा के साथ हमारे संबंध थोड़े नॉर्मलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर कार्नी, तो उन्होंने भी भारत के साथ अपने संबंध इंप्रूव किए हैं, तो हमने दोबारा से फिर हाई कमिश्नर अपॉइंट किए हैं। तो जस्टिन ट्रूडो के टाइम में हमारे संबंध खराब हो गए थे, हमने अपना हाई कमिश्नर वापस बुला लिया था। ठीक है, तो जो हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे हमने उसे थोड़ा डाउन कर दिया था। तो अभी ये दोबारा पॉइंट हुए हैं, तो ऑप्शन देखते हैं, दिनेश के पटनायक, विक्रम दोराईस्वामी, अखिलेश मिश्रा या मृदु पवन दास। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश के पटनायक। नेक्स्ट, पीएम मोदी रिसीव्ड विच ऑस्पिशियस टोल इन हिज जापान विजिट। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसेंटली जापान विजिट पे कौन सी को स्पेशल डॉल भेंट की गई है? ऑप्शन देखते हैं, मात्रोश्का डॉल, कोंडापली डॉल, इचिमात्सु डॉल या डारुमा डॉल। तो जापान में एक डॉल को बहुत ऑस्पिशियस डॉल माना जाता है, जो आपके घर में सुख समृद्धि लेके आती है, मान्यता है उनकी। ठीक है, जैसे हमारे भारत में बहुत सारी मान्यताएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डारुमा डॉल। राइट। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास या विराल आचार्य। करेक्ट आंसर है फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI, ऑप्शन ए, उर्जित पटेल जी। सो दोस्तों, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त, और बहुत जल्द मिलते हैं हम सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे ऑफलाइन बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, और हर हफ्ते न्यू यूनिट स्टार्ट होते रहते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं और वो ऑफलाइन बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं, तो हमारे साथ इंस्टीट्यूट पे आके मिल सकते हैं। और बहुत जल्द हम दोबारा से मिलते हैं ऑनलाइन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय।